का दिन ना बड़ा अजीब है भाई। सुबह के 9 बजे हैं और हालात तो आप देख सकते हो क्या मौसम हो रहा है। और आज का दिन अजीब क्यों है, मैं एक एक करके आपको बात बताता हूँ। आपको भी सुन के बड़ी हैरानी होगी कि आज ऐसी चीज़ें हुई है हमारे साथ जो कि आज तक कभी ज़िंदगी में हुई नहीं। पहली चीज़ तो आज हमारी एक बकरी आनी थी अलवर से। तो अलवर से ट्रांसपोर्ट हुई वो मथुरा के लिए, और मथुरा से वो लोड हुई रात को 12 बजे, और 6:30 बजे के समथिंग उसको रुड़की उतरना था बकरी को। इतनी ज़्यादा फोग थी भाई, अभी तो फिर भी मेरे हिसाब से कम हो गई है। इतनी ज़्यादा फोग थी सुबह के टाइम पे कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था सामने का। हमारे यहाँ पर, बाकी के लोगों का पता नहीं कैसा था कैसा नहीं था। और आप लोग देख भी सकते हो पीछे का, ऐसा लग रहा है कि मैं वापस से 2 या 4 तारीख की जनवरी में आ गया हूँ। खैर जो भी हुआ ख़त्म करो। सबसे मेन चीज़ क्या हुई कि हमें इतना टाइम हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह से काम करते हुए, बकरे मंगाते हुए, चढ़ाते हुए, सब कुछ चल रहा था। आज पहली बार क्या हुआ कि बकरी बुक हुई रुड़की के लिए, और कोहरे की वजह से गार्ड को यही नहीं समझ में आया कि कोई बकरी लेने आया है या नहीं आया है। जो बकरी लेने जाता है मेरे यहाँ का लड़का, वो बैठा था वहीं पे ही, बट वो धुंध में दिखा नहीं उसको, और वो बकरी लेकर चला गया आगे, यानी कि वो पहुँच गया हरिद्वार। फर्स्ट टाइम मेरी ये वीडियो देख के काफ़ी सारे जो ट्रांसपोर्टर होंगे वो बोलेंगे कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक जगह के लिए बुक हुई हो कोई सामान और वो दूसरे स्टेशन पहुंच चुका हो, लेकिन आज पॉसिबल हुआ है भाई। अभी वो बकरी हरिद्वार में खड़ी है और वहाँ से वो वापस चढ़ेगी रुड़की के लिए और रुड़की उतरेगी। बहुत बड़ी समस्या हुई है, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैनेज हो जाएगी। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि उस बकरी के साथ एक बच्चा है जो कि अभी 1 से 1.5 महीने के बीच का ही है, और वो छोटा बच्चा है तो ठंड में ना आ जाए, क्योंकि इतना अच्छा मौसम चल रहा था। डेली आप देख रहे होंगे कि धूप निकल रही है, 22-23 का 24 का टेम्परेचर चल रहा था, यानी कि मीडियम मौसम हो गया था बहुत ज़्यादा। हम ठंडे पानी में बकरे भी नहला रहे थे। और अभी फ़िलहाल जब मैं सुबह था उठा था और मैंने टेम्परेचर चेक किया था तो 10 से 12 के समथिंग में टेम्परेचर था, यानी कि काफ़ी शदीद वाली सर्दी। बड़ा अजीब मौसम है और धुंध बड़ी अलग टाइम पे आई है, ना तो कोई था कि भाई फॉग वगैरह का कुछ भी नहीं था। लेकिन खैर जैसे जो हुआ देखते हैं इंशाल्लाह ताला। बट अभी हम हमारे बकरों का देखते हैं, क्योंकि हमने एक पंगे और भी लिए हुए थे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो पंगे क्या थे। तो भाई लोग पंगे क्या थे, वो पंगे ये थे। यहाँ पर हम लोगों ने बंद किया हुआ था, लेकिन कल गर्मी की वजह से मैंने साबान को खुद स्पेशली बोला, मैंने कहा साबान भाई इसको ना खोल दो। बट अभी देखते हैं कि साबान, जैसे तू रात आया तो सर्दी वर्दी लगी थी बकरों को क्या है? नॉर्मल था ना, लेकिन ठंड अच्छी खासी आ जाना। हजरत ना ये हमारे कबूतरों को, मुर्गों के पीछे ऐसे जान लेके पड़े हैं, इतने जान लेके पड़े हैं जिसकी कोई हद नहीं। इसकी वजह से हमारे फार्म पे ना शांति नहीं बन पा रही है। ये तो इसको इसलिए कार पे छोड़ दे, अभी यहाँ खुश रहेगा। बाकी कबूतर अपने खुल चुके हैं, मुर्गे भी खुल चुके हैं। ये फिर भी अल्लाह का शुक्र है काफ़ी हद तक एक दूसरे के साथ फ्रेंडली है, लेकिन ये कब सबसे ज़्यादा शैतान है इनमें। तो ये है हमारे फार्म की न्यू एंट्री। जी हाँ, हम लोगों ने एक मेवाती बकरी परचेज़ करी है, और ये उसका बच्चा है। बच्चा चेक करो भाई, माशाल्लाह। मेवाती के बच्चों की तोड़ नहीं होती भाई, बहुत मोटे बच्चे निकलते हैं माशाल्लाह। वैसे इसका बकरा का बाप भी मैं जानता हूँ, 41 की हाइट के समथिंग है, बहुत अच्छा बकरा है, और उसका ये बच्चा है। और बकरी ये है भाई, जस्ट अभी फार्म पर आई है। ये 2 बार बच्चे दे चुकी है, तीसरी बार का इसका ये बच्चा था। और ये मैंने ब्रीडिंग सेटअप पे से बकरी ली है, तो मुझे इसका सब कुछ मालूम है कि कहाँ क्या था कब था। 1 से 1.5 महीने के समथिंग का बच्चा हुआ है। दूध भी माशाल्लाह ठीक है, और मिनी से तो छोटी है बकरी है। मैं सोच रहा था कि मिनी के साइज़ की होगी, लेकिन हाँ बकरी कुल मिलाकर अच्छी है। ये मेवाती बकरी है, कलर की अच्छी है, बच्चा अच्छा डाल रखा है। और अब इंशाल्लाह ताला हमारे पास कोई मेवाती बकरा तो नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ताला हमारे पास एक और बहुत यूनिक चीज़ है, उससे इंशाल्लाह ताला इसको ब्रीड कराएंगे और फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। अपन लोग पूरा क्रॉस सिस्टम पे काम कर रहे हैं, कोई भी प्योरिटी वाला गेम नहीं है। बाकी अल्लाह मालिक है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। जैसे ये थी पंजाबी की और गंगापारी की क्रॉस बकरियाँ, अब देखते हैं क्या बनती है क्या नहीं। सेम यही चीज़ है, मगर ये बच्चा प्योर है भाई माशाल्लाह। तोतापुरी में देखो बहुत टाइम के बाद हम लोगों ने कोई जानवर खरीदा है, बहुत टाइम के बाद। नहीं तो हमें काफ़ी टाइम से तोतापुरी बकरे बंद किया हुआ था लेना, लेकिन इस तरह के बच्चे, मुझे सबसे मेन बताऊँ ना, सबसे मोटे बच्चे जो निकलते हैं स्टार्टिंग में, वो मेवाती के ही बच्चे निकलते हैं। अब देखते हैं ये कैसा बनता है कैसा नहीं बनता। अच्छा बच्चा है माशाल्लाह। और ये इसकी माँ है, दूध वगैरह अच्छा पिया हुआ है। अभी इसको खिलाते विलाते हैं। बेचारा सुबह से निकला हुआ है घर से अपने, थका, थोड़ा परेशान दिख रहा है, बट इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा सेट हो जाएगा। उसके बाद इंशाल्लाह ताला आपको दिखाएंगे बच्चे की क्वालिटी क्या है। कुल मिलाकर मज़ा आ गया इंशाल्लाह ताला इनसे।
अभी 2-3 बकरियां और आनी है, वो जब आएगी तब इंशाल्लाह ताला उनकी भी अपडेट दूंगा आपको मैं। जी भाई, अलादीन को उसका नया साथी मिल चुका है। अब अलादीन इसके साथ पूरा दिन मस्ती करेगा। और ये अपनी माँ के पास खड़ा है, इसकी माँ खा रही है। तो कुल मिला के, लेकिन अगर देखा जाए, अगर आप साइज चेक करो तो अलादीन 2 महीने के समथिंग का है और ये 1.5 महीने का। लेकिन कितना माशाल्लाह डिफरेंस है, जबकि वो बर्बरी का बच्चा है। ये एक्चुअल निशानी होती है, देखो अच्छी लाइन। वो बर्बरी का बच्चा होके इससे भारी दिख रहा है, जबकि बर्बरी के बच्चे बहुत छोटे होते हैं। और वो तोतापुरी का बच्चा होके भी उससे हाफ दिख रहा है। अलादीन की माशाल्लाह लेंथ वेंथ बहुत अच्छी हो गई है इतनी कम एज में। ये बकरी हमारे फार्म पर आई थी, तब की कंडीशन और माशाल्लाह अभी की कंडीशन चेक करो भाई बकरी की। ये खाली बकरी है, इसके पैर में थोड़ी सी चोट लग गई है, बट बकरी का साइज चेक करो। 3-4 महीने के अंदर अंदर क्या बकरी बन गई माशाल्लाह। और ये सबसे मेन बात, अल्लाह के बेशुमार एहसान की एक ही बार बच्ची दी है। 4 दांत पे बकरी आई थी, अभी 6-7 दांत के समथिंग होंगी, लेकिन नई बकरी है। और गुजरी में इतने बड़े साइज़ की माशाल्लाह कलर की बकरी है। आज इंशाल्लाह ताला हम सोच रहे हैं कि इसको बकरे के पास छोड़ के देखते हैं। बाकी बकरी चेक करो भाई साइज वाइज में, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, माशाल्लाह भाई अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है। बकरी का फर्मा वर्मा बहुत बन गया माशाल्लाह। और अभी फर्स्ट टाइमर है। मुझे ऐसा लगता है कि इंशाल्लाह ताला जब ये 4-5 बार के बच्चे दे चुकी होगी तो ये जंबो साइज़ की जो फीमेल होती है ना, ये अभी भी वही है, लेकिन बहुत बड़ी फीमेल बन के निकलेगी इंशाल्लाह ताला। इसने अभी जो दिया हुआ है, एक बच्चा दिया हुआ है जो साथ में ही है, वो बच्चा सेल का है। मैं इंशाल्लाह ताला आज के ब्लॉग में लगा दूंगा वो बच्चा, अगर किसी को चाहिए होगा तो। बकरी हम लोग सेल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वालेकुम, तो मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, ये जो फंगल इन्फेक्शन का मैंने ट्रीटमेंट बताया हुआ है, तो मेरे एक भाई हैं गुजरात के, ये उनके लिए बन के जा रहा है यहाँ से, ठीक है। तो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, अगर किसी को नहीं पता कि कैसे बनता है तो एक बार बनते हुए देख लेना। आज इसको मुनीर बना के दिखाएगा तुम्हें सबको। भाई मुनीर, बनाने में कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है भाई। ये बंद कर लेना, कंडी लेके आइए भाई। ये है कोकोनट ऑयल, ठीक है। ये 600 ml है, 60 ग्राम 60 ग्राम 60 ग्राम, 7 पुदीना 7 अजवाइन भीमसेनी कपूर, ठीक है। ये 3 चीज़ें लेनी है। इसको सबको धूप में रख देना है। और इसमें फिर एक ट्यूब पूरी किसीन के डाल लेना। इसमें लोशन भी आता है, लोशन भी डाइल्यूट अच्छा हो जाता है, अगर वो डालना हो तो वो डाल लेना। और इसके बाद इसको धूप में रख के अपने बकरों को हमेशा जब भी लगे कि भाई बाल उड़ रहे हैं या फंगल इन्फेक्शन है, लगा सकते हैं। ये हम लोग इसलिए बना के भेज रहे हैं यहाँ से, क्योंकि उनके यहाँ पर ये मिलता नहीं है, ठीक है। बट अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको समझा दिया हूँ। 600 ml कोकोनट ऑयल, 60 ग्राम 60 ग्राम 60 ग्राम, 7 पुदीना 7 अजवाइन भीमसेनी कपूर और एंड किसकिन के ट्यूब, ठीक है भाई। इनको सबको एक जगह रखना है मिक्स करके, और उसके बाद धूप में रख देना है शाम तक। इंशाल्लाह ताला पूरा डाइल्यूट हो जाएगा सब कुछ। लोग, इसका बहुत प्यारा सा नाम, इसका और इसके बेटे का, ठीक है। कोई इतना अच्छा सा नाम जो हम बोलने में भूले नहीं, और जिसको साबान फिर एडिट ना करे, ठीक है। क्योंकि साबान ने हर बकरे का निकनेम रखा हुआ है, किसी बकरे को कुछ बुलाता है, किसी बकरे को कुछ बुलाता है। तो इस बकरे का नाम और इस बच्चे का नाम कुछ ऐसा बताना जो ये एडिट ना करे, मतलब उसको अपनी तरफ से ना बोले, उसको बोलने में ईजी हो, ठीक है। और आज हमारे एक उस्ताद को चोट लग गई है हाथ पे। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद, क्या हुआ था आज, आप लेट क्यों आए हो? चोट लग गई हाथ पे। ये यहाँ खड़े हो जाओ आराम से, आप बताओ। हाथ पे चोट लग गई। कहाँ लगी चोट? खबर था यहाँ लगी कि यहाँ लगी? यहाँ कैसे लगी? गेट लग गया था। ओहो, सुबह का टाइम नींद में जब उठा होगा तो दिखा नहीं होगा गेट है? वो तो फजर में लगा। अच्छा, फजर में लगा। फजर में कितनी रकात होती है भाई? फजर में 2। शाबाश शाबाश। कितने रोज हो गए आज? आज मेरा चौथा रोजा है। आज तेरा चौथा रोजा, सबके तीसरा, तेरा चौथा है। अच्छा, एक बार जैसे तेरे यहाँ हाथ में चोट लगी ना, तो हाथ ऐसे नहीं बंद होता। अगर यहाँ चोट लगी हो ना दर्द, तो हाथ ऐसे नहीं बंद होता। इतने एरिया में जब नहीं होता। हाँ, यूं नहीं होने का, हाथ बंद नहीं हो रहा। देखो तेरा, देख इसका भी भाई लोग हाथ नहीं बंद हो पा रहा। ये अंदर नहीं जा रहा है, अंगूठा अंदर नहीं जा रहा ना ये। हाँ, अंदर यहाँ से ये अंदर डाले थे। तो तू झूठ बोल रहा भाई, झूठ बोल रहा है। मसला सारा ये है कि इन्होंने यहाँ पर कबूतरों का शौक़ किया हुआ है, और इसके अलावा मुर्गों का भी शौक़ किया हुआ है। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है हमारे लिए। और इन्होंने जस्ट इनकी हल्का सा लग गया होगा इनके पैर में, मतलब हाथ में, तो ये छुट्टी करके बैठे थे। और जब हमने इनको रंगे हाथ पकड़ा है तो ये कंचे खेल रहे थे। रहा था या नहीं? कंचे नहीं खेल रहा। ये देख हाथ, ये देखो हाथ देख लो भाई,
कंचे तो खेलता ही नहीं। कंचे खेलता हुआ पकड़ा गया है ये मुनीर के हाथ बकायदा। और उसके बाद इसने मुनीर को बोला है कि वहां पर जाकर बोलना कि मेरे हाथ पे चोट लग गई थी। और तूने अपनी आंख से देखा था ऐसे कंचे खेलता हुआ? नहीं बताओ कंचे खेलना था। वो तो गुलेर पड़ोसी के घर में था। पड़ोसी के घर में क्या कर रहा था तू? वहाँ गेट पे आ गया था, वहीं खड़ा रहा, वहीं खड़ा रहा, वहीं खड़ा। सुनते ही गेट पे आ गया था मेरे। गेट खत्म आ गया था। हमने मेरे गुब्बारे भाई ने कहा, मैंने जब इनके घर पूछा ना, वो कह रहे कि कंचे खेल रहा हूँ बराबर में। हम गुब्बारे टंगा रखे, हमने गुलेर से उस पे मारे थे। अच्छा, गुलेर से मारा था ना जब तेरे हाथ में दर्द था वो तो तो इससे तो दोनों हाथ का ही जोड़ लगे, दोनों याद। हाथ का काम इससे तो पकड़ी जा सकती, तो दूसरे से किस उस्ताद, दूसरे से नहीं लगती। उस्ताद मुर्गों की बददुआ नहीं झेल पाने के आप, ध्यान रखना। ये बन रहा है भाई, ठीक है। कोकोनट ऑयल, किस्किन की ट्यूब, सत पुदीना, सत अजवाइन, भीमसेनी कपूर। इन केस अगर किसी के यहाँ पर ये नहीं मिलता हो तो मुनीर भाई को कह के मुनीर भाई बना के आपको कुरियर लगवा दिया करेंगे। 1 रुपये का कुछ लेना देना नहीं है। जितने रुपए की, देखो मेरे हिसाब से ये कितने का था भाई कोकोनट ऑयल? 450 रुपये, 450 रुपये का कोकोनट ऑयल था। और ये 3 आइटम सत पुदीना, भीमसेनी कपूर, अजवाइन 70 रुपये के, कितने? 570 के। 570 के हैं। और 100 रुपये की किस्किन की ट्यूब और 150 रुपये कुरियर के, ठीक है भाई। दिया है धूप में, ठीक है। बस अब ये यहाँ पे शाम तक के डाइल्यूट हो जाएगा और बन के फिर ये बोतल में कर लेना, बन के रेडी हो गया। ये देखो से, देखो से, ये देखो, ये देखो बेटे, रोज़ा रख के ऐसे काम नहीं किया करते, ऐसे काम नहीं करा करते भाई। इतना आसान है बनाना भाई लोग, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला कल के व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।